मैं आपको आज ये वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ कि पूजा पाठ धर्म के साथ जुड़े रहना ये हमारे सबके लिए, सनातनियों के लिए एक गर्व है। तो उसी प्रकार से जब मैं मुझे गुरु का सानिध्य मिला था तो मेरे गुरु के माध्यम से मैंने भगवती को प्राप्त किया था, क्योंकि आपके गुरु की जो इष्ट होंगी वही आपकी इष्ट होगी। तो सौभाग्यपूर्ण गुरु चुन लेता है अपने शिष्य को। तो आपको पता ही है कि हमारे गुरु जी जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की मैं शिष्या हूँ, मैं दीक्षित हूँ। और वो मेरा जीवन का एक ऐसा सुनहरा मौका था जिस मौका में मैं अपने गुरुदेव से मिली थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था, उनके चरण स्पर्श करने का मुझे मौका मिला था और उनके साथ एक पिक्चर लेने का मौका मुझे मिला था। उसके बाद मैं 2 या 3 बार फिर मैं मिली गुरुदेव से, लेकिन फिर मैंने कभी पिक्चर्स की मांग नहीं की। क्यों? इसलिए नहीं की क्योंकि एक पिक्चर आपके लिए जीवन भर वो मेमोरी को याद दिलाते रहता है, वो क्षण को याद दिलाते रहता है जो मैंने अपने गुरुजी से पहली मुलाकात में मुझे प्राप्त हुई थी। ये सौभाग्य से कम नहीं है और मैं बहुत सौभाग्यवती समझती हूँ खुद को कि मैं गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी से दीक्षित होकर अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाई हूँ। इससे पहले तक मैं भटकती थी, इधर उधर भटकती थी कि कौन से देवी की आराधना करूं, किसकी पूजा करूं, कौन है मेरे इष्ट, कौन है। ये सब चीजें मैं सोचते रहती थी। तो बचपन से पूजा पाठ तो मैं करती ही थी, लेकिन जो एक सही दिशा होता है वो दिशा देने वाले मेरे गुरुजी थे और साक्षात ईश्वर से मेरी दीक्षा हुई है, क्योंकि मेरे गुरुजी ईश्वर ही थे। तो जब से उनका सानिध्य मिला और वो मेरे जीवन में आए और मैंने भगवती को अनुभव करना शुरू किया, क्योंकि मुझे जिन्होंने गुरुजी से जोड़ा वो है ब्रह्म विद्यानंद जी। वो मैं उनकी शुक्रगुजार आजीवन रहूंगी मरते दम तक कि मेरे गुरुजी से जोड़ने वाले वही हैं। तो जब मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जब भगवती की बात करती हूँ और गुरुजी की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि इतना सौभाग्य भी किसी को प्राप्त हो सकता है जो मुझे हुआ है। तो मैं बहुत आम इंसान थी, बहुत आम एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ और साथ में जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग को चुनूंगी, मैं लोगों के जीवन को बदल सकूंगी, कुछ उपाय से अगर किसी का अच्छा होता है तो वो मैं कर सकूंगी। तो मेरा एक अटैचमेंट है भगवती के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। अब तक दबाई रखी थी, अटैचमेंट है लेकिन कुछ सीक्रेट्स होता है जो मैं दबा के रखी थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाह रही हूँ आज। कि मैं जब भी भगवती को देखती हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और पता नहीं क्यों ये आंसू उस वक्त तक लगते हैं कि पूरे निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं मेरी आंखों से, कि ये भगवती से जो प्रेम है ना वो मैं आपको नहीं बता सकती कि ये कहाँ से मैं आपको सटीक तरीके से मैं बताऊं कि ये भगवती से जो मेरा प्यार है, मेरा कनेक्शन है, इसका उफान है मेरे आंसू। उफान के साथ एक होता है ना लहर के साथ आंसू आना, तो वैसा वाला आंसू मेरे आंख में आ जाता है। क्योंकि मैं जब भी भगवती के पास रहूं, नहीं तो मैं अपने बेड में सोई हूँ, अचानक से मुझे ख्याल आ जाता है मेरी भगवती का, तो मेरे अचानक से ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वैसे ही मैं जब जाती हूँ गुरुजी के आश्रम में, गुरुजी के मंदिर में, तो मेरी नजरें नहीं हटा पाती मैं भगवती से। मैं देखते रहती हूँ उन्हें एक टक और मैं बातें करते रहती हूँ, मन ही मन बातें करते रहती हूँ उनसे कि
माँ तो क्या है, मतलब मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा भी समस्या में पड़ जाऊँ तो भी आप आकर मुझे उद्धार कर दोगी ही दोगी, और उद्धार ऐसा करती हूँ कि वो मतलब मेरी सोच से समझ से बहुत परे है। तो ये जो कनेक्शन होता है, मैं पता नहीं मैं अभी भी बात करते करते मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत जीवन में जब बहुत परेशानियों से गुजरते हैं तो वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ईश्वर है तभी आप सरवाइव कर रहे हो, ईश्वर है तभी आप अपने प्रॉब्लम्स को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो, ईश्वर है तभी आप अच्छे से सरवाइव कर रहे हो। प्रॉब्लम्स अपने कार्मिक खातों से आता है। अब मैं आप लोगों को इतना पूजा पाठ बताती हूँ, मैं आप लोगों को जीवन में सब कुछ अच्छा रहने का टोटका बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, लेकिन मेरे कर्म के खाते में भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिसका मुझे गुजरना पड़ा है और शायद आगे भी गुजरना पड़ेगा। तो तब थोड़ी हम कहेंगे कि नहीं भगवती मैंने आपकी इतनी आराधना करी, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, कभी नहीं। सब अपने कर्म के फल से जीते हैं। मैं भी अपने कर्म के फल से ही जी रही हूँ। जो मिल रहा है ये मेरा कर्म का फल है, मेरे पिछले जन्म का कर्म का फल है। वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे हर चीज़ें यहीं पर मिलेगी, यहीं पर मुझे प्राप्त भी करनी है ना। तो कभी भी मैं सोचती हूँ, कोई भी इंसान जब मेरे सामने कहता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर मेरी बात नहीं सुनते। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रही हूँ कि जो घटना थी कि मेरे घर में एक लड़की काम करती थी, तो मैं उसको हमेशा अच्छी सलाह देती थी। मैं कहती थी कि बेटा तुम पूजा पाठ करो, क्योंकि उसके घर में बहुत समस्याएं रहती थी और वो आकर मुझसे डिस्कस करती थी। तो मैं उससे कहती थी कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो उसने मुझसे कहा कि मैं हनुमान चालीसा उस दिन से छोड़ती हूँ जिस दिन से मेरे पापा चले गए, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था और उसी दिन मेरे पापा चले गए।